Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल एंड जो हमारी एरर डिटेक्शन की सीरीज चल रही है उसमें हमने एसएससी सीजीएल 2019, एसएससी सीपीओ 2019 एंड एसएससी सीपीओ 2020 के एरर डिटेक्शन के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the first question is, your skill lie in cheering up people who are stressed out, wound up or generally just annoyed। अब देखिए यहां पर हमारा क्या है, योर स्किल, स्किल की बात हो रही है तो ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। हमारा रूल यही कहता है। तो यहां लाई की जगह क्या आना चाहिए, लाइज आना चाहिए, ठीक है। योर स्किल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है सिंगुलर वर्ब, दैट इज योर स्किल लाइज इन चीयरिंग अप पीपल हु आर स्ट्रेस्ड आउट, वाउंड अप और जनरली जस्ट अनॉयड। तो हमारा होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन आई मेट अकबर पदमसी, वन ऑफ अ पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वॉज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। मुझे जो एरर दिख रहा है वो यहां दिख रहा है। देखिए वन, ईच एंड एवरी के साथ मैंने आपको बताया हुआ है जब भी ऑफ आएगा तो हमारा यहां क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा। यहां पायनियर्स है तो ये तो हो गया प्लूरल, प्लूरल्स के साथ हमारा ए क्या कर रहा है, ए गलत है, ठीक है। हमारा क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। तो हमारा होना चाहिए इट शुड बी वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। अ सिंगल के लिए यूज होता है तो हमारा द आना चाहिए था। तो व्हेन आई मेट अकबर पदमसी, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वॉज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स। अब यहां क्या हमें पता लग रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन दे रहा है। डेफिनेशन जब भी होती है, अब ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मीनिंग है वो क्या है, एक फैक्ट है। और जब भी हम हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं या कोई फैक्ट्स की बात करते हैं जो रियल है, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो हमारा मीनिंग ये हमारा आईएनजी की हो गया कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस की तरह की जगह हमारा क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन means the right to express one's own convictions and beliefs। राइट देता है कि अपने जो आप सोचते हैं उनके बारे में खुल के बात करने का जो हमारा होता है वो उसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। अब विंडो के अंदर तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। जब भी हम कुछ चीज देखते हैं, व्हेन वी आर वॉचिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से हम कुछ चीज देखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम विंडो के बाहर देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, सी का व्यू। तो हमारा इन की जगह क्या होना चाहिए, फ्रॉम, क्योंकि विंडो से देख रहे हैं हम, विंडो के बाहर देख रहे हैं। तो माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी फ्रॉम द विंडो। कहां से, विंडो से जब हम देख रहे हैं सी का व्यू, तो वो जो व्यू है वो है वंडरफुल। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। अब देखते हैं इसमें एरर। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड टू द ट्रेनिंग नहीं होगा, हमारा क्या होगा, किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। तो किसके लिए मींस फॉर द ट्रेनिंग। हमारा जो करेक्ट जो बन रहा है सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, टू जो प्रपोजिशन है वो गलत यूज हुआ है, हमारा फॉर आना चाहिए। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, ये जो टेक्निक्स हमारी किस लिए यूज होती है, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। तो हमारा टू की जगह फॉर आएगा और हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर 21st सेंचुरी सोसाइटी। अब देखिए
21st सेंचुरी सोसाइटी, सोसाइटी की बात हो रही है, इन ऑल एक पर्टिकुलर सोसाइटी, तो एक्सपेक्ट्स, ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहां तक हमारा पूरा सही। ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू सिंपली बी फॉर्म आ गई, मतलब हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, और जब हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आईएनजी के साथ हो गई कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जो कि गलत है। हमें क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वो क्या है, हैंडेड है, ठीक है। आवर 21st सेंचुरी सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू सिंपली बी हैंडेड टू अस, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस एंड हर 3 cubs was poison and their carcasses, carcasses means dead bodies, ठीक है, इसका मतलब होता है डेड बॉडी, एनिमल्स की डेड बॉडी के बारे में बात हो रही है, उनके कैरकेसेस लेफ्ट टू रॉट इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा। अब देखिए यहां ध्यान से, यहां एक नाउन हो गया, अ रॉयल, एक की बात हो रही है, अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस, एक नाउन, यहां पर बीच में आ गया एंड से एक नाउन कनेक्टेड, दूसरा नाउन यहां पर हो गया, क्या है, 3 cubs। जब 2 नाउन कनेक्टेड है तो हमारा प्लूरल हो गया। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमारा वॉज ना आके क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। प्लूरल वर्ब हमारी क्या होगी, वॉज की जगह होगा हमारा वर होगा। 3 cubs इज प्लूरल, सो इट विल टेक वर नॉट वॉज, ठीक है, हमारा क्या आएगा, वर आएगा, तो हमारा होगा, और वर आएगा तो हमारा क्या होगा, पॉइजन्ड। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस एंड हर 3 cubs were poisoned and their carcasses left to rot in the wildlife sanctuary in Goa, ठीक है, तो हमारा were poisoned आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइंटिस्ट हैव, अब देखिए यहां साइंटिस्ट लिखा है, मतलब एक साइंटिस्ट की बात हो रही है, और यहां है हैव मतलब ये हो गया प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब की बात हो रही है तो हमारा या तो प्लूरल सब्जेक्ट हो, या अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी सिंगुलर वर्ब हो। तो अब देखिए यहाँ प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ हम इसे क्या कर देंगे, हम प्लूरल सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हैव इज अ प्लूरल वर्ब, सो प्लूरल सब्जेक्ट यूज होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे एक से ज्यादा साइंटिस्ट होने चाहिए, तो हमारा हो जाएगा साइंटिस्ट have recently announced that a more effective antidote for snake bite venom has been made, जो सांप अगर काटता है उसके जो जहर है उसके लिए एक अच्छी खासी एंटीडोट अनाउंस हो गई, कर दी गई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ इंडिया विल विन दिस मैच, एक विल यहां आ गया, दे विल विन द सीरीज, एक विल यहां आ गया, तो जब भी 2 एक्शन हमारे फ्यूचर में होते हैं, if two actions are in the future, the first action must be in present tense, तो हमारा फर्स्ट एक्शन किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और सेकंड एक्शन होना चाहिए हमारा फ्यूचर टेंस में, सेकंड एक्शन होना चाहिए हमारा फ्यूचर टेंस में, और फर्स्ट एक्शन कौन सा है, विन दिस सीरीज, और सेकंड एक्शन कौन सा, विन दिस मैच, और सेकंड हमारा एक्शन कौन सा है, विन द सीरीज, और फर्स्ट एक्शन हमारा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था, तो विल विन की जगह क्या आ जाएगा, इफ इंडिया विंस दिस मैच, ठीक है, इफ इंडिया विंस प्रेजेंट टेंस आएगा, दिस मैच दे विल विन द सीरीज, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस, अब देखिए यहाँ पॉलिटिशियंस है इसलिए यहाँ पर हैव आया, ठीक है, हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे। अब हम 2 चीजें होती हैं, डोंट, हमारा यहाँ डोंट भी यूज हुआ है और नन भी यूज हुआ है, ये दोनों कभी भी एक साथ, दोनों नेगेटिव है, तो हमारा क्या, 2 नेगेटिव वर्ड्स आर 2 नेगेटिव वर्ड्स दैट शुड नॉट बी यूज टुगेदर, ये हम कभी भी एक साथ यूज नहीं करते अगर ये सेम सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ किसकी बात हो रही है, स्पीकर्स, जो हमारे स्पीकर्स हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर नन की जगह हम क्या यूज करेंगे, एनी यूज करेंगे। एनी इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है, एनी इज ऑल्सो यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे आई डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ माई फ्रेंड्स एट द पार्टी, ठीक है, मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं मिला मुझे पार्टी में, एनी
तो हमारा होगा आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट ऑफ वोटर्स इन ताइवान, मुझे यहीं पर दिख गया है जो एरर है, मोस्ट ऑफ वोटर्स इन ताइवान सीम। अब मोस्ट यूज हुआ है, ये हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब। सीम टू हैव वंस अगेन वोटेड फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रेसिडेंट शाई लिंग वेन। तो अब ये हो गया मोस्ट ऑफ। हमारा रूल क्या कहता है, मोस्ट के बाद अगर हमारा ऑफ यूज होता है तो हमारा मोस्ट ऑफ द वोटर्स, द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, ये कब यूज होता है, जब भी हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, द नाउन इज स्पेसिफिक, ठीक है, और यहाँ पर नाउन क्या है, वोटर्स। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वोटर्स की बात हो रही है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द वोटर्स हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वोटर्स इन ताइवान seem to have once again voted for the Democratic Party and President Tsai Ing-wen। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ, देखिए आया ना द, इस क्वेश्चन में वही जो इसमें यूज हुआ है द, वही वहां पर आया है, ठीक है। शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड, वी नोटिस्ड। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो कि यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। मोस्ट प्लस ऑफ द शॉपर्स एज प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ये क्या लेता है, हमारा प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। अब प्लूरल वर्ब लेता है तो हमारा क्या आना चाहिए, वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल आर लुकिंग, क्या आना चाहिए हमारा, आर लुकिंग, ठीक है। तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल वर्ब जो है वो यूज होगी। तो वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल आर लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड, ठीक है। तो यहां हमारी क्या एक वर्ब जो है वो गायब थी, तो लुकिंग की जगह क्या आएगा, आर लुकिंग आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्पाइट ऑफ हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रन। तो अब दो चीजें होती हैं, या तो हमारा डिस्पाइट यूज होता है, ऑफ यूज प्रपोजिशन नहीं होता, या फिर हम क्या यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ, अगर हमें ऑफ यूज करना है तो इन दोनों में से एक चीज यूज होती है, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। यहां पर अगर हम डिस्पाइट यूज करते हैं तो हमें ऑफ प्रपोजिशन हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यूज करेंगे डिस्पाइट हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yesterday I search in every my cupboard। अब देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, every my cupboard। कबर्ड किसकी है, उसमें हमें दिखाना है, एक ये नाउन है, हमें यहाँ पोजेशन दिखाना है, क्या दिखाना है, पोजेशन, किसकी कबर्ड है। तो I search in my every cupboard, मेरी जो भी कबर्ड थी उसमें मैंने सर्च किया। तो यहाँ क्या, in my every cupboard will be the answer because my shows the possession। तो yesterday I searched in my every cupboard for the shirt I couldn't find। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ एवरी माई की जगह क्या आना चाहिए, माई एवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक विद इन द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। अ पैनल, एक पैनल की बात हो रही है, ये हमारी एक पैनल की बात हो रही है, तो हमारा यहाँ क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब हैज आ गया, ठीक है। हैज बीन फॉर्म टू लुक विद इन। अब हमारा क्या होता है, लुक विद इन नहीं होता, टू लुक इनटू होता है। टू लुक इनटू मींस टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, हम ठीक है, लुक इनटू द मैटर हम बोलते हैं ना, तो टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, ये हमारा करेक्ट फ्रेज है जो हमारा यूज होता है। तो हमारा आना चाहिए यहाँ पर विद इन की जगह हमारा इनटू आना चाहिए। तो पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक इनटू द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वर्स्ट। अब देखिए वर्स्ट क्या है हमारी, सुपरलेटिव डिग्री,
सुपरलेटिव डिग्री हमारी, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब यहां हमारा क्या यूज हो रहा है, देन यूज हो रहा है। देन मीन्स कंपैरेटिव यूज होनी चाहिए, ठीक है, कंपैरेटिव यूज होनी चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री किस लिए होती है, कंपैरिजन के लिए। तो हमारा क्या यूज होना चाहिए, वर्स यूज होना चाहिए देन वर्स्ट। तो हमारा यहां आना चाहिए वर्स। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा बुरी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिड यू टेल टू योर मदर दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर। अब डिड यू टेल, डिड के साथ हमारी V1 आती है, तो ये डिड यू टेल तो हमारा बिल्कुल सही है। तो जब भी हम पूछते हैं क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो हमारा डिड यू टेल योर मदर होना चाहिए। हमारा टू जो है प्रपोजिशन जो है वो रिमूव होना चाहिए। तो हमारा होना चाहिए डिड यू टेल योर मदर दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन। यू हैड आ गया, ये परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, तो हमारा क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए आगे जाके। यहां पर क्या आई है 2 + V1, जो कि गलत है। नॉट आना चाहिए हमारा ट्राइड। यू हैड बेटर नॉट ट्राइड एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन। तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा यहाँ यूज हो रहा है। तो हमारा आना चाहिए यू हैड बेटर नॉट ट्राइड एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन। ये हमारा आया था 14 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे 18 क्वेश्चंस जो हमारे एसएससी CHSL 2019 के टायर 1 में आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ये था हमारा पार्ट 1। ऐसे ही हमारे 72 क्वेश्चंस है टोटल, हमने 18 कर लिए। नेक्स्ट 3 पार्ट्स में हम 18 क्वेश्चंस करेंगे।